प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम पुराने नियम से दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 23 वचन, दूसरा शमूएल 12:23, सेकंड शमूएल चैप्टर 12 वर्स 33। पर ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਵਰਤ ਰੱਖਾਂ? ਭਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, पर ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ नहीं मुड़ आना। परंतु वह मर गया, फिर मैं उपवास क्यों करूं? क्या मैं उसे लौटा ला सकता हूं? मैं तो उसके पास जाऊंगा, परंतु वह मेरे पास लौटकर नहीं आएगा। यहाँ पे हम जो वचन पढ़ रहे हैं ये दाऊद राजा के बारे में है। दाऊद के विषय में हम बात करें तो दाऊद एक चरवाहा था। प्रभु ने उसको जवानी में ही अपने लिए चुन लिया। चलते चलते दाऊद भेड़ बकरी छोड़ करके वह शाऊल राजा के समय में सेनापति बन गया। जब सेनापति बन गया फिर समय आया वह इस्राएल का राजा बन गया। तो जब राजा बन के चल रहा था तब उनके जीवन में एक घटना आई। वो घटना क्या थी कि वो जब छत के ऊपर टहल रहा था तब एक बहन सामने नहा रही थी। उस समय बाथरूम वगैरह नहीं होते थे, ऐसा ही थोड़ा सा पर्दा करते हुए बहन लोग नहाते थे। तो उन्होंने उसके शरीर को देखा। तो देखने के बाद उनके मन में इच्छा है कि मैं उसको अपने महल में बुलाऊं, लेकिन उस समय वो राजा था, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। बाद में पता चला कि जिस स्त्री को उसने अपने महल में बुलाया वो उन्हीं के सिपाही की पत्नी थी, हित्ती ऊरिया की। तो बाद में ऐसा हो गया कि हित्ती ऊरिया लड़ाई में मारा गया और उसकी पत्नी जो विधवा हो गई थी वो दाऊद राजा ने अपने महल में लाकर उसको रानी बना लिया। जब रानी बना लिया तो उसके गर्भ में जो बच्चा था वो दाऊद का था। जब बच्चा हुआ तो वो इतना बीमार पड़ गया। दाऊद उस बच्चे के लिए रूम में बैठकर अच्छे कपड़े उतारकर उपवास रख के प्रभु के आगे रोता रहा, प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाएगा, बच्चे के वो तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन प्रभु की योजना उसको तंदुरुस्ती देने की नहीं थी। प्रभु ने उस बच्चे को मार डाला। जब तक वो बच्चा जिंदा था, सख्त बीमार था, तब तक दाऊद ने ना तो खाना खाया और ना ही नीचे से उठा और प्रार्थना करता रहा, उपवास में बैठा रहा। लेकिन जब बच्चा मर गया तो उनके जो नौकर थे वो डरते थे कि जब बच्चा बीमार था तो इतना अपने शरीर को क्या दे रहा था, दुख दे रहा था दाऊद। जब हमने जाकर बता दिया कि बच्चा तो मर गया है
तो फिर राजा अपने आप को और भी ज्यादा कष्ट देगा। वे आपस में बातें करते थे, लेकिन राजा को पता चल गया कि ये आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने पूछा बच्चा मर गया? तब उनके कर्मचारियों ने बोला कि मर गया है। जब ही सुना बच्चा मर गया है, तब दाऊद ने क्या किया वो मैं आपके सामने प्रभु का वचन से पढ़ के बताऊंगा। दूसरा शमूएल 12 अध्याय उसका 19 वचन पढ़िएगा। अपने कर्मचारियों को आपस में फुसफुसाते देखकर दाऊद ने जान लिया कि बच्चा मर गया। तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों से पूछा, क्या बच्चा मर गया? उन्होंने कहा, हाँ मर गया है। हाँ, तब दाऊद भूमि पर से उठा और नहाकर तेल लगाया और वस्त्र बदला। तब यहोवा के भवन में जाकर दंडवत की, फिर अपने भवन में आया और उसकी आज्ञा पर रोटी उसको परोसी गई और उसने भोजन किया। देखिए, जब बच्चा सीरिय था, जब ज्यादा शक्त बीमार था, तब दाऊद ने ना तो रोटी खाई, ना पानी पिया, ना नहाया, ना कपड़ा चेंज किया। लेकिन जब वो मर गया, तब वो नीचे से भूमि से उठा, नहाया, तेल लगाया और कपड़ा चेंज किया, बदला, फिर कपड़ा डाल करके परमेश्वर के भवन में गया। परमेश्वर के भवन में जाकर उधर दंडवत किया, फिर वापस घर पे आया। घर में आकर रोटी मांगा और उसने रोटी खाया। तब उसके कर्मचारियों ने दाऊद राजा से प्रश्न किया कि राजा, जब आपका बेटा सख्त बीमार था, तब आपने खाना नहीं खाया, उपवास में बैठा रहा, रोता रोता प्रार्थना करता था। जब बच्चा मर गया तो फिर आपने क्या किया है? आपने दाऊद के कर्मचारी उनसे प्रश्न करने लगे कि हे राजा, जब बच्चा सीरियस था तब तो आपने कुछ खाया नहीं, उपवास में बैठे रहे। जब मर गया है तब आपने उठ करके नहा भी लिया, खाना भी खा लिया, ये क्या है? तब दाऊद राजा ने उनसे कहा कि जब बच्चा बीमार था तब मैं प्रार्थना इसलिए कर रहा था, मुझे आशा थी कि वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो मर गया है, अभी मैं उसको वापस लुटा नहीं सकता। यानी मरे को मैं जिंदा नहीं कर सकता। फिर मैं क्यों नीचे बैठा रहूं? फिर मैं क्यों उपवास रखूं? फिर मैं क्यों रोऊं? इसलिए अभी वो बच्चा जो संसार छोड़कर चले गया, वो वापस नहीं आ सकता। हम उसके पास जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे इस पृथ्वी में, पंजाब हो या हिंदुस्तान हो, जब कोई भाई बहन मर जाता है तो हम उसके लिए बहुत रोते हैं, रोते रोते बीमार हो जाते हैं, कभी खाना नहीं खाते, सो करते हैं। यहां पे दाऊद राजा क्या बोल रहा है कि जब वो बच्चा मर गया, मैं उसको कभी वापस नहीं ला सकता। इसलिए वो मेरे पास नहीं आ सकता, मैं एक दिन उसके पास जाऊंगा। जो बात रही ये कि जो मसीह में है
वे मरते नहीं, वो सोते हैं। जब प्रभु में होकर हमारा भाई बहन, माँ बेटी, बेटा मर गया तो हम उसको वापस कैसे ला सकते हैं? इसलिए हमें उसके लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि एक दिन आने वाला है, प्रभु जब स्वर्ग से उतरेंगे तो जो मसीह में मोए हैं वो पहले जी उठेंगे। जब पहले जी उठेंगे फिर जो इस पृथ्वी में जिंदा रहते हैं उनके शरीर चेंज हो जाएंगे और ये प्रभु के साथ हवा में, प्रभु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी में जो भी कोई बीमारी के कारण या अटैक के कारण किसी भी तरीके से हमारे भाई बहन, साला, जीजा, मामा, नाना, जिसका भी मृत्यु हो गया है, हमको उसके लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उनको वापस नहीं ला सकते। हम एक दिन उनके पास जा सकते हैं, क्योंकि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं, वो सोते हैं। और वचन कहता है धन्य वही है मुर्दे जो मसीह में होकर मरते हैं। जो मसीह में मर गए वो मरे नहीं, सोए। तो एक दिन आने वाला है, प्रभु जब स्वर्ग से उतरेंगे, बादलों पर आएंगे, तब जो मसीह में मोए हैं वो पहले जी उठेंगे। इसलिए ध्यान दीजिए, हम मरे भाई बहन के लिए इस पृथ्वी में रहते हुए शोक ना करें, हम रोए ना, दुखी ना होए, क्योंकि हम उनको वापस ला नहीं सकते। एक दिन आएगा, हम जाएंगे, वो भाई बहन कभी भी वापस नहीं आता। सो प्रभु के नाम की स्तुति हो। ये सत्य वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, दिए हुए वचन के लिए तेरा धन्यवाद। तेरा वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु, जहां तक भी आपका वचन जाए, लोगों को आशीष मिले। पिता, हमारी विनती को ग्रहण करिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।